आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हायर प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो युग्मक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया वगैरह है तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस की जो वीडियोज वगैरह थे उनके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि युग्मक का बनना और फिर बाद में युग्मक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया वगैरह है तो उसके बारे में देखा। तो इसके अंदर जैसे युग्मक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो किस में देखेंगे हम लोग, जो हायर प्लांट्स वगैरह हैं तो हायर प्लांट्स के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, यानी कि उच्च पादपों में युग्मक स्थानांतरण यानी गेमेट ट्रांसफर किसके अंदर, जो एंजियोस्पर्म के पादप वगैरह हैं आवर्तबीजी पादप वगैरह तो उसके अंदर देखेंगे। किसके अंदर, आवर्तबीजी पादपों के अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो गेमेट ट्रांसफर की जो मैकेनिज्म वगैरह है वो किस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिवली पार्ट वगैरह है, मेल रिप्रोडक्टिवली पार्ट वगैरह ये वो क्या होता है, स्टामिन वगैरह होता है। तो उसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, एंथर्स वगैरह जिसको प्राक कोष वगैरह कहते हैं, क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, प्राक कोष वगैरह, एंथर्स वगैरह। जैसे फ्लोर वगैरह होता है, पुष्प होता है ना, पुष्प के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, एंथर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ये प्राकोष वगैरह उपस्थित वगैरह होता है उसी के ऊपर, और प्रागदानी और प्रागकण वगैरह उसी के ऊपर पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, पुष्प वगैरह होता है, उसके अंदर दल, बाह्य दल वगैरह उपस्थित, बाह्य दल और दल वगैरह उपस्थित होता है, पुंकेसर, स्त्रीकेंचर वगैरह उपस्थित वगैरह होता है। तो पुंकेसर के रूप के अंदर स्टामिन वगैरह वाला पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिवली वाला पार्ट वगैरह उसके अंदर उपस्थित वगैरह होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हायर प्लांट की बात कर रहे हैं ना, एंजियोस्पर्म पादप वगैरह, आवृतबीजी पादप वगैरह के, तो उसके अंदर क्या होता है, हायर प्लांट्स के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, किसके अंदर, जो हायर प्लांट्स वगैरह उच्च पादपों के अंदर। तो उसके अंदर गेमेट ट्रांसफर की क्रिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये स्टामिन वाला पार्ट वगैरह है, मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट वगैरह, तो उसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, एंथर वगैरह, क्या उपस्थित होता है, एंथर यानी कि प्राक कोष जिसको कहा जाता है। प्राक कोष के अंदर क्या पाई जाती है, प्रागधानी वगैरह पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रागधानी, जिसको क्या कहते हैं, पोलन सेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलन सेक कहा जाता है। इस पोलन सेक के अंदर क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, पोलन ग्रेन, जिसको क्या कहा जाता है, प्राक कण के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, प्राक कण के नाम से जाना जाता है। अब यहां तक बात कर ली, यानी कि स्टामिन वाला पार्ट के अंदर क्या उपस्थित है, प्राकोष, एंथर जिसको कहते हैं, इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह है, पोलन सेक वगैरह, यानी कि प्राग जो धानी वगैरह होती है उसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, पोलन ग्रेन्स यानी कि प्राग कण वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, ये क्या करेंगे, जो प्राकोष वाला पार्ट वगैरह है ये क्या करेगा, फटेगा उस टाइमिंग पीरियड, यानी कि अच्छे से मैच्योर वगैरह हो गया। मैच्योर होने के बाद में एक तरीके से उसके अंदर क्या होगा, फटने से ही तो एंथर वगैरह जो पोलन ग्रेन्स वगैरह है ये क्या होंगे, ये सॉरी पोलन ग्रेन्स वगैरह ये क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये क्या होता है कि जब प्राक कोष वगैरह क्या होता है, फटता है, कब, यानी कि जब प्राक कोष फटेगा उस टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स वगैरह, ये जो प्राक कण वगैरह है ये क्या होंगे, मुक्त वगैरह होंगे। तो ये क्या है, जो पोलन ग्रेन्स वगैरह है, प्राक कण वगैरह ये मुक्त हुए, तो ये पोलन ग्रेन्स का एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ये स्ट्रक्चर वगैरह, कौन सी वाली, जो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह दिखा रखी है, ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये जो पोलन ग्रेन्स वगैरह की स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ये वाला जो पार्ट वगैरह है, जो पोलन ग्रेन्स वाला, ये क्या करेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिवली ऑर्गन वगैरह है वहां पर क्या होगा, ट्रांसफर वगैरह होगा, किसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर। वर्तिकाग्र को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। तो ये जो पोलन ग्रेन्स वगैरह है ये कहां पे अटैचमेंट वगैरह होगा, स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि वर्तिकाग्र पर ऊपर आकर क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, एक तरीके से अटैचमेंट वगैरह हो जाएगा, यहाँ पे संलयित हो जाएंगे, एक तरीके से जुड़ जाएंगे यहाँ पर वाले पार्ट वगैरह, कहां पे, स्टिग्मा वाले पार्ट वगैरह पे। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि जो प्राक कण वगैरह हैं जो वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं आकर जो अटैचमेंट वगैरह होता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रागण, पोलिनेशन कहा जाता है, इस प्रक्रिया वगैरह को पोलिनेशन कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, जो प्लांट वगैरह होते हैं, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स वगैरह स्टिग्मा वर्तिकाग्र वाले पार्ट वगैरह पे क्या होते हैं, आकर यहाँ पे संलयित तो जुड़ते हैं, जुड़ने वाली जो प्रोसेस वगैरह है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि प्रागण वगैरह, यानी कि पोलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये स्टिग्मा वाले पार्ट वगैरह पे आकर जुड़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे पोलिनेशन वाला पार्ट वगैरह यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह हो गया, अटैचमेंट हो जाने से इसके अंदर क्या होगा कि अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन की प्रोसेस वगैरह तो होगी बाद में, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिवली वाला पार्ट वगैरह है स्टिग्मा, इसी के अंदर जैसे ये वाली जो फीमेल रिप्रोडक्टिवली वाला पार्ट वगैरह ना, ऑर्गन वगैरह, इसको क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। क्या कहा जाता है, कार्पल के नाम से उसको जाना जाता है। इसी पार्ट के अंदर और चीजें पाई जाती है
जैसे नलिकाकार जो संरचना वगैरह होती है उसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्टाइल वगैरह कहा जाता है। जो ये नलिकाकार जो संरचना वगैरह है ना, एरो से प्रदर्शित वगैरह कर रखी है, तो उस संरचना को क्या कहा जाता है, नलिकाकार संरचना को स्टाइल कहा जाता है। और इसी के अंदर जो कार्पल वाला रीजन वगैरह, फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला ऑर्गन है, उसी के अंदर क्या उपस्थित होता है, बीजांड उपस्थित वगैरह होता है, जिसको क्या कहते हैं, ओवुल कहते हैं। ये वाला जो रीजन वगैरह है ब्लैक से कलर से प्रदर्शित कर रखा है, ये क्या होता है, ओवुल होता है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, बीजांड वगैरह कहते हैं। उसी के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, बीज उपस्थित वगैरह होता है। इसी के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे ये क्या हुआ, पोलिनेशन होते ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि पोलिनेशन होने के बाद में जो अंकुरण की प्रोसेस वगैरह है, जर्मिनेशन वगैरह होगा, और उसी दौरान क्या होगा, इसके अंदर पोलन ट्यूब का विकास वगैरह हो जाएगा। पोलन ट्यूब वगैरह है वो विकसित वगैरह हो जाएगी एक नलिकाकार संरचना के रूप में। ये जो रेड कलर से प्रदर्शित वगैरह कर रखा है, तो ये क्या है, पोलन ट्यूब वगैरह। ये वाली जो स्ट्रक्चर वगैरह, ये क्या है, पोलन ट्यूब वगैरह। तो ये इसका विकास हो जाता है इसी के अंदर से होते हुए, जैसे जो मेल गैमेट वगैरह होते हैं, दो मेल गैमेट वगैरह, तो इसी के अंदर होते हुए ट्रांसफर वगैरह होते हैं। कहां पे, जो ओवल वाला रीजन वगैरह है, यहाँ पे बीजांड वाले रीजन के अंदर जो एक सेल वगैरह होती है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस वगैरह होती है। अभी यहां पे बात की, पोलन ट्यूब वगैरह का विकास वगैरह हो गया, और इसके अंदर की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला ऑर्गन वगैरह, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें उपस्थित है, स्टिग्मा वाला रीजन वगैरह, स्टाइली वाला और ओवल वाला पार्ट वगैरह। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि जो पोलन ट्यूब वगैरह है उसका विकास हो गया, ये वाली जो पोलन ट्यूब वगैरह है इसका विकास वगैरह हो गया, पोलन ट्यूब का विकास हो गया। पोलन ट्यूब के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, यानी कि पोलन ट्यूब से होते हुए जो दो मेल गैमेट्स वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण की प्रक्रिया वगैरह होती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अंदर गैमेट ट्रांसफर की प्रक्रिया तो देख रहे हैं, जो युग्मक वगैरह है इसके स्थानांतरण की प्रक्रिया, तो ये क्या है, मेल गैमेट वगैरह है, युग्मक ही तो है। तो युग्मकों का क्या हो रहा है, यहाँ पे स्थानांतरण की प्रोसेस वगैरह हो रही है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित वगैरह हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो मेल गैमेट्स वगैरह क्या करते हैं, ये प्राग नली के द्वारा इसके अंदर होते हुए ये कहां पे पहुंच जाते हैं, ये पोलन ट्यूब वगैरह, जिसको प्राग नली वगैरह कहते हैं, पोलन ट्यूब वगैरह। तो इसके अंदर से होते हुए कि ये क्या करते हैं, जो ओवल वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं। ओवल वाले पार्ट के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, सॉरी, ओवेरी वाले पार्ट के अंदर आते हैं। ओवेरी वाले पार्ट से होते हुए ये किसके अंदर पहुंचते हैं, ओवल वाले रीजन वगैरह पे, जिसको क्या कहते हैं, बीजांड वगैरह। बीजांड के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, एम्ब्रियो सेक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर पाया जाता है एक सेल वगैरह। क्या पाया जाता है, एक सेल वगैरह उपस्थित वगैरह होता है, जिसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखो दोबारा से इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, प्राग नलिका का विकास वगैरह हुआ। क्या हुआ, जर्मिनेशन के दौरान इसके अंदर क्या हुआ, जो अंकुरण की प्रोसेस वगैरह हुई, उसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ कि जो प्राग नलिका वगैरह है, पोलन ट्यूब जिसको कहते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, विकास वगैरह हुआ। और इसके अंदर विकास होते ही इसके जो मेल गैमेट वगैरह है ये क्या हुए, स्थानांतरित वगैरह हुए, दो मेल गैमेट वगैरह। जो ओवेरी वाला पार्ट वगैरह है उसके अंदर ओवल उपस्थित वगैरह होता है। ओवेरी वाले पार्ट के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, ओवल उपस्थित वगैरह होता है। ओवल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो सेक उपस्थित होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो सेक वगैरह उपस्थित होता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर पाई जाती है एक सेल वगैरह। क्या पाई जाती है, एक सेल वगैरह पाई जाती है। और ये एक सेल क्या होती है, फीमेल गैमेट्स वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। तो ये प्रोसेस वगैरह हुई, इसी तरीके से ये संलयित हो जाएंगे और फिर बाद में एक एम्ब्रियो वगैरह का जो विकास वगैरह है उसका विकास हो जाएगा, एम्ब्रियो वगैरह का। तो इसके बाद में हम दो यहां तक बात कर ली ना, अब इसको दोबारा से देख लेते हैं एक एक प्रोसेस वगैरह को। जैसे हमने बात की जो स्टामिन वाला पार्ट वगैरह, मेल रिप्रोडक्टिवली पार्ट वगैरह, क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिवली पार्ट वगैरह, नर जो युग्मक वगैरह होते हैं, इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, एंथर जिसको प्रागकोश कहते हैं। प्रागकोश के अंदर पाई जाती है प्रागधानी जिसको पोलन सेक कहते हैं। पोलन सेक के अंदर जो छोटे छोटे आकार के, सूक्ष्म आकार के पोलन ग्रेन्स उपस्थित होते हैं, प्राग कण जिनको कहते हैं। ये प्रागकोश के अंदर क्या होता है, जब ये प्रागकोश वगैरह मेच्योर वगैरह हो जाता है तो ये क्या होगा, फटेगा। फटने से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स वगैरह ये वाले स्ट्रक्चर वगैरह फटेगी, खुलेगी। खुलने से क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन्स वगैरह, प्राग कण वगैरह, जो ये क्या होंगे, मुक्त वगैरह होंगे। और ये पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर वगैरह मान सकते हैं हम लोग। तो पोलिनेशन के दौरान ये क्या होगा, वर्तिकाग्र वाले रीजन पर क्या होगा, जाकर अटैचमेंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक तरीके से अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट होने से इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने बात की कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिवली ऑर्गन वगैरह, इसके अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती है, स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन्स वगैरह आकर जुड़ेंगे, अटैचमेंट होगा। ये कार्पल वाला रीजन वगैरह होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिवली ऑर्गन जिसको कहते हैं।
इसी के अंदर स्टाइली वाला पार्ट वगैरह नलिका का संरचना होती है, और बीजांड जिसको ओवल कहते हैं वो इसके अंदर उपस्थित वगैरह होता है ओवरी के अंदर। इसके अंदर जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण के प्रोसेस वगैरह होगी, जिसके दौरान इसके अंदर पोलन ट्यूब का विकास होगा, पराग नलिका का विकास वगैरह होगा। पराग नलिका बन गई, बनने के बाद में इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स वगैरह ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरण की प्रोसेस होगी पोलन ट्यूब की से होते हुए। और इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला ऑर्गन, इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या उपस्थित होता है, बीजांड ओविल। और ओविल के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो सेक वगैरह। एम्ब्रियो सेक के अंदर पाई जाती है एक सेल वगैरह जो फीमेल गैमेट्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेल गैमेट वगैरह ये क्या हो जाते हैं, यहाँ एक सेल के अंदर आकर स्थानांतरित वगैरह हो जाते हैं, और इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस वगैरह वो होती है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, इसके अंदर एम्ब्रियो वगैरह का डेवलपमेंट वगैरह हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रोसेस वगैरह देख ली। क्या जो हायर प्लांट्स वगैरह है उसके अंदर युग्म के स्थानांतरण वगैरह की प्रक्रिया वगैरह, जो हायर प्लांट्स वगैरह एंजियोस्पर्म पादप वगैरह आवर्तबीजी पादपों के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जैसे ये वाले प्रोसेस वगैरह तो देख लिए हम लोगों ने, युग्म के स्थानांतर जो युग्मक बनते हैं स्थानांतरित होते हैं। अब देखेंगे निषेचन, और निषेचन पश्चात जो घटना वगैरह, निषेचन पूर्व घटना वगैरह तो देख ली, अब निषेचन और निषेचन पश्चात घटना वगैरह इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।